डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें आपको क्या करना है, जो हमारा चैप्टर है वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, तो उसी में हम कुछ फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 1/4 ऑफ। ऑफ का मतलब आपको याद रखना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1/4 ऑफ ए बी सी, तीन पार्ट्स हैं हमारे, तो तीनों के लिए आपको इसको अलग अलग सॉल्व करना है। तो बिल्कुल ही सिंपल है, कैसे करेंगे देखो, 1/4। तो ए पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले। 1/4 ऑफ, फर्स्ट है 1/4, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। अब आपको एक चीज नोट रखनी है, वो क्या, कि अगर हमें कुछ कैंसिल करना है तो वो सिर्फ आप, जैसे ये डिवाइड का साइन है तो इसके ऊपर वाले इससे नीचे वाले से ही कैंसिल हो सकते हैं, आपस में दोनों कभी भी कैंसिल नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर ऊपर है 1 और 1, नीचे है 4 और 4, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे भी कैंसिल कर देते हैं 4 से 4, वो गलत है, आपको इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, अगर ऊपर नीचे कोई कैंसिल हो रहा है तो वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस केस में क्या होगा, जो ऊपर है न्यूमरेटर, उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, वो ऊपर न्यूमरेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर के साथ। 1 1 जा 1/4, 4 जा 16। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं बी पार्ट। तो इसमें अगर आप देखें तो 1/4 ऑफ, सेकंड क्या है 3/5, तो यहां लिखेंगे हम 3/5 इज इक्वल टू, अब ऑफ की जगह क्या करना है, हमें कर देना है मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 3/5। अब भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 3 1 जा 3, फिर 4 5 जा 20, तो ये आंसर आ गया 3/20। ठीक है, नेक्स्ट वे करते हैं हम सी पार्ट यहाँ पर। तो 1/4 ऑफ, नेक्स्ट क्या है 4/3, तो इसको हम लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 4/3। अब यहाँ पे देखो 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, एक 4 नीचे एक ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 1 1 जा 1, नीचे 3, तो आंसर आ गया 1/3। ठीक है, तो सेम वे में हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड में आप देखें 1/7 ऑफ, तो यहां लिखेंगे पहले ए पार्ट लिखते हैं। 1/7 ऑफ क्या है, 1/7 ऑफ 2/9, तो इसको आप लिखेंगे 1/7 मल्टीप्लाई 2/9, तो ये कितना आ जाएगा, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है यहां पर, तो 1 2 जा 2 डिवाइड बाई 7 9 जा 63। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें बी पार्ट। बी वाले पार्ट में क्या करेंगे, 6/5 ऑफ, सॉरी ये फाइनल स्टेटमेंट है, फर्स्ट है 1/7 ऑफ 6/5, तो इसको आप लिखेंगे 1/7 मल्टीप्लाई 6/5। कुछ भी कैंसिल यहां पे नहीं हो रहा है, अगर आप देखें तो ध्यान से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 6 जा 6 डिवाइड बाई 7 5 जा 35। ठीक है, इस तरह से करना है। लास्ट इसका है सी पार्ट, 1/7 ऑफ 3/10, तो यह आ जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई 3/10 इज इक्वल टू 3/70। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। जब आप वीडियो को देखते हैं तो आप एक क्वेश्चन को देख के रोक कर, उसको समझ कर, फिर कॉपी पे करके फिर नेक्स्ट आगे रिज्यूम भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ ना समझ आए तो उसको थोड़ा बैक करके भी आप दोबारा से उस क्वेश्चन को देख सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं सेकेंड। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में आप देखें, जो स्टेटमेंट है इसकी वो है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, और अगर ये कैंसिल होते हैं तो हमें कैंसिल करके इसको लोएस्ट फॉर्म में भी लेके आना है। तो उसके लिए हम साथ में ब्रैकेट में लिखा है इफ पॉसिबल, अगर होते हैं तो। ठीक है, तो कोई ये नहीं है भी बिना देखे ही काट दिया, अगर कैंसिल होते हैं तभी कैंसिल करना है। तो फर्स्ट में है मिक्स फ्रैक्शन, तो पहला काम होगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। तो यहां पे आप क्या करेंगे, 2/3 एज इट इज मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3। ठीक है, अब ध्यान देना है 3 और 3 नीचे है, क्या ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों नीचे हैं। ठीक है, और 2 और 8 ऊपर हैं, तो ये भी आपस में कैंसिल नहीं हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया ऊपर वाले नीचे वाले के साथ ही कैंसिल हो सकते हैं, वैसे नहीं। अब ये जो है वो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 8 2 जा 16 डिवाइड बाई 3 3 जा 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 16/9। इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते, यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, और ज्यादा ये रिड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट वाले में आप देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ऊपर भी 7 है नीचे भी,
तो इसको हम यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2/9, यहाँ 1 यहाँ 1, 2 1 जा 2 बाई 1 9 जा 9। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट कर लें, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहले मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 14 7 2 जा 14 डिवाइड बाई 9 7 जा 63। ठीक है, इतना करके फिर कैंसिल कर लो, तो बात एक ही है, वो भी रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले ऐसे निकाल के फिर 7 से डिवाइड करो, या फिर सीधा पहले ही कैंसिल करके कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है 6 और 3 ऊपर है, नीचे है 8 और 4, और आप देखें 2 की टेबल में ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में। अगर आप चाहें तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4, और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे। बहुत से बच्चों को मैंने देखा वो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा, ऊपर वालों की आपस में मल्टीप्लाई होती है। 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 8 2 जा 16, ये इसका आंसर है, रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। तो ये रिड्यूस कर दिया हमने पहले ही, यहाँ पे भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 9 3 जा 27 डिवाइड बाई 5 5 जा 25, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th पार्ट इसका, तो इसमें आप देखें 3 की टेबल में 3 1 जा 3 3 5 जा 15, तो 1 5 जा 5 8 1 जा 8, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट वाले में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 11 3 जा करेंगे तो 33 डिवाइड बाई 10 2 जा 20। नेक्स्ट कैंसिल नहीं हो रहा है। 12 4 जा 48 7 5 जा 35, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए आप ध्यान दें, यहां पे मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 2/5 इसको तो रखेंगे हम सेम। ठीक है, यहां पे 4 5 जा 20 प्लस 1 21/4। अब यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है, अगर आप ध्यान दें तो 2 और 4, 2 ऊपर है 4 नीचे है, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 डिवाइड बाई 5 2 जा 10, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सेम वे में नेक्स्ट करते हैं 5 6 जा 30 प्लस 2 32 डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से डिवाइड बाई 9, तो 7 से करते हैं 7 2 जा 14 7 3 जा 21 प्लस 22 डिवाइड बाई 9 4 जा 9 5 जा 45। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 3/2 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 प्लस 1 16/3। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, यहां पे देखो आप 3 नीचे भी है 3 ऊपर भी है, तो इनको हम कैंसिल कर देंगे। 3 से 3 2 1 जा 2 2 8 जा 16, तो आंसर आ गया 8। ठीक है, बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाले में देखते हैं 5/6, ये तो रहेगा सेम। अब इनको मल्टीप्लाई करो 7 2 जा 14 प्लस 3, कितना आ जाएगा 17 डिवाइड बाई 7। कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम इनको कर देंगे मल्टीप्लाई 17 की 5 से 85 डिवाइड बाई 7 6 जा 42, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें 5 3 जा 15 प्लस 2 17 डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई 4/7। अब यहां पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 17 की 4 से 7 5 जा 35, तो 68/35 आ जाएगा। यहां पे आप देखें 5 2 जा 10 प्लस 3 13/5, इसके नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर, तो 1 लगा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 13 3 जा 39 डिवाइड बाई 5। लास्ट क्वेश्चन में भी सेम वे में आपको करना है। 3 7 जा 21 प्लस 4 25/7 मल्टीप्लाई 3/5। 25 जो है वो 5 की टेबल में आता है, तो यहां ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा ये, तो 5 1 जा 5 5 5 जा 25। ठीक है, अब 5 3 जा कितना होता है 15 डिवाइड बाई 7 1 जा 7, तो ये इसका आंसर है। तो ये था कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में करना है विच इज ग्रेटर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन सी स्टेटमेंट ग्रेटर है, बड़ी है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से दी गई है 2/7 ऑफ 3/4। ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई। ठीक है, और मतलब ये स्टेटमेंट बड़ी है या ये स्टेटमेंट, तो पहले तो हमें इनको आपस में सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम बता सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बड़ी है। सबसे पहले देखो 2/7 ऑफ का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई 3/4। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 2 और 4 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1 3 जा कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 7 2 जा 14, तो
तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आ गई हमारी 3/14। नेक्स्ट वाले में देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 5 से 5 कैंसिल हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/8, तो 3/14 एंड 3/8। अब इनको हम क्या करेंगे, देखो 2-3 रूल होते हैं हमारे पास, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्या है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए 3/5 एंड 7/5, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डायरेक्ट ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उनको देख के बता सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली स्टेटमेंट जो बड़ा होगा वही स्टेटमेंट बड़ी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर नीचे सेम है, बिल्कुल सेम है, ऊपर जो बड़ा वही स्टेटमेंट बड़ी, ऊपर 7 बड़ा है तो 7/5 जो है वो बड़ा है, ठीक है। फर्स्ट रूल तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड, अगर न्यूमरेटर सेम हो, जैसे 3/5 एंड 3/7, ठीक है। अगर न्यूमरेटर सेम, ऊपर वाली स्टेटमेंट सेम, तो नीचे जो छोटा वो स्टेटमेंट बड़ी हो जाएगी, ठीक है। फर्क समझ आया दोनों में। अगर ऊपर वाले न्यूमरेटर सेम है तो नीचे जो छोटा वो स्टेटमेंट बड़ी होती है, ठीक है। अब यहां पर नीचे 5 छोटा है तो ये वाली स्टेटमेंट बड़ी है, क्योंकि 3 को यहां पे 5 डिवाइड कर रहा है, यहां पे 7 डिवाइड कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट छोटी होगी, ये बड़ी होगी, ठीक है। अगर दोनों ही अलग अलग है फिर हमारे पास मेथड होता है एलसीएम मेथड, ठीक है। तो 3 चीजें मैंने बताई आपको। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर जो बड़ा वही स्टेटमेंट बड़ी, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो नीचे जो छोटा वो स्टेटमेंट बड़ी होती है, और अगर दोनों ही अलग अलग हैं तो एलसीएम मेथड, ठीक है। तो यहां पर जो मेथड लग रहा है वो सेकंड वाला, ऊपर न्यूमरेटर सेम आ रहा है तो नीचे जो छोटा होगा वो स्टेटमेंट बड़ी, छोटा कौन है 8, तो ये स्टेटमेंट बड़ी है, ठीक है। तो 3/8 जो है इसमें ग्रेटर है, इट मीन्स सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है वो ग्रेटर है। नेक्स्ट वाले में सेम करते हैं, 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 6/7, और इसको कैंसिल कर दो, 2 × 2, 2 × 3 = 6, तो ये आ जाएगा 3/7। नेक्स्ट वाले में 2/3 मल्टीप्लाई 3/7, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/7। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला रूल जो मैंने आपको बताया, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो बड़ा वही स्टेटमेंट बड़ी, तो ऊपर दोनों में से कौन बड़ा 3, तो यही स्टेटमेंट जो है वो बड़ी है। नेक्स्ट करते हैं हम 5th क्वेश्चन, ठीक है। को रीड करते हैं, साइली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स, सैपलिंग्स होता है छोटे पौधे जो होते हैं उस तरह से, तो 4 सैपलिंग्स वो जो है एक रो में, एक सीधी लाइन में अपने गार्डन में लगाती है, ठीक है। तो 4 हैं, तो यहाँ पे इस तरह से हम लाइंस का यूज करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 सैपलिंग्स एक ही रो में उसने इस तरह से लगा दिए हैं, 1 2 3 4। अब क्या करती है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स, 2 एडजेसेंट मतलब जो पास पास सैपलिंग्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस है 3/4 मीटर। ऐसे ही इसका भी हो जाएगा 3/4 मीटर, और इनका भी हो जाएगा 3/4 मीटर, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सैपलिंग्स, ठीक है। चारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3/4 3/4 3/4। अब करना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, ठीक है। फर्स्ट ये है, लास्ट ये है, इनके बीच का डिस्टेंस मतलब यहां से लेके यहां तक, ये टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 3/4 यहां पे प्लस 3/4 प्लस 3/4, सिंपल है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट डिस्टेंस, सॉल्यूशन क्या है इसका, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स, 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3/4 मीटर, ठीक है। तो ये डायग्राम जरूर बनाना, जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो इससे क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यही एलसीएम होता है। तो ये आ जाएगा 4, और ऊपर वालों को डायरेक्ट प्लस कर दो, 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9/4 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, तो मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1/4, यही आएगा, 4 2 8 और 1 9 मीटर, ठीक है। तो ये था सिंपल आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं
क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 into 3/4 आवर्स एवरी डे। हर एक दिन में वो इतने घंटे एक बुक को पढ़ती है, रीड करती है। शी रीड्स द एंटायर बुक, पूरी की पूरी बुक, एंटायर बुक मीन्स कंप्लीट बुक उसने क्या किया 6 days में रीड की है। तो हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो टोटल उसने 6 दिनों में कितने घंटे उस बुक को पढ़ा है और कितने घंटे में उसने इस बुक को कंप्लीटली पढ़ लिया है। तो 6 दिन लगे हैं। अब एक दिन में वो कितने घंटे पढ़ती है 1 into 3/4, तो 6 days में कितना पढ़ेगी। तो सिंपल हम कैसे लिखेंगे इसको, इन वन डे लिपिका नीड्स या रिक्वायर्ड 1 into 3/4 आवर्स। इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, 4 1 4 + 3 7/4 आवर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है 6 दिनों में, तो हम यहां पे लिखेंगे इन 6 days लिपिका नीड्स 6 × 7/4। अब यहां पे ये 2 की टेबल में कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 2 4 2 3 6, तो 7 3 21/2। अब इसको आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा इसका 10 × 1/2 आवर्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो सिंपल है, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ए कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल का यूज करके कार जो है वो 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 into 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो इतना पेट्रोल यूज करके वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सिंपल क्वेश्चन है, तो हम यहां पे लिखते हैं इन 1 लीटर पेट्रोल कार कवर्स 16 किलोमीटर। ठीक है, तो ये फर्स्ट हम बनाएंगे लाइन, फिर नेक्स्ट बनाएंगे इन 2 into 3/4 लीटर पेट्रोल कार कवर्स 16 into 2 into 3/4। अब आपको सिंपल क्या करना है, इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा 16 × 4 2 8 + 3 11/4। अब यहां पर ये ऊपर और नीचे 16 और 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा, 4 1 4 4 4 16। अब 11 4 कितना आ जाएगा 44 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से आपको करना था 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। प्रोवाइड द नंबर्स इन द बॉक्स सच दैट, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ नंबर हमें यहां पे बॉक्स में फिल करना है। तो इसके 2 मेथड होते हैं। तो स्टेटमेंट को एक बार लिखते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बॉक्स है इज इक्वल टू 10/30। 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट तो ये होता है कि यहां से 2 से हमें 10 पे लेके आना है। तो 2 की टेबल में कितने पे 10 आता है, तो 2 5 10 होता है, तो ऊपर आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 3 की टेबल में 30 कितने पे आता है 3 10 30। ठीक है, तो 5/10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक मेथड तो ये होता है। दूसरा होता है कि जो यहाँ पे नंबर है, बॉक्स को रखो सेम, जो यहाँ पे नंबर है इसको रिवर्स में ले जाओ। यहाँ पे 2/3 है तो यहाँ पे 3/2, जैसे 10/30 यहाँ 2/3 है तो इधर ले जाओ 3/2 और कैंसिल कर दो। 3 10 30 2 5 10। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप फर्स्ट वाला मेथड याद रखें जो मैंने सिंपल आपको बताया कि इसमें कितने की टेबल पे 10 बनता है। तो 2 की टेबल में 10 कितने पे आता है 5 पे, 5 2 10 और डिवाइड बाय 3 10 30, तो 5/10 आएगा बॉक्स में। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 5/10। फिर हमें सेकंड काम करना है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन द बॉक्स इज, जो हमने बॉक्स में नंबर फिल किया है 5/10, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। सिंपलेस्ट फॉर्म मींस इसको अगर कैंसिल होता है तो करना है। तो यहां जो बॉक्स में हमने फिल किया है, बॉक्स में क्या फिल किया हमने 5/10। ठीक है, कॉपी में आपने इसी तरह से लिख के और यहां पे फिल करना है फेयर नोटबुक में। और उसके बाद यहां पे जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है वो कैसे बनाओगे, 5/10, 5 1 5 5 2 10, तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी 1/2। ठीक है, सेम वे में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट, इस बॉक्स में हमें एक नंबर प्रोवाइड करवाना है, तो इसको लिखते हैं 3/5 इंटू बॉक्स इज इक्वल टू 24/75। ठीक है, अब 3 की टेबल में 24 कितने में बनेगा, या फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 बन जाए, तो 3 8 जा 24। ठीक है, डिवाइड बाय 5 की टेबल में कितने पे 75 बनेगा, 15 पे। ठीक है, 15 5 जा 75, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसको हमें सेकंड में क्या करना है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स इज, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी 8/15 की क्या होगी, ये आगे कैंसिल नहीं होता है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म सेम रहेगी 8/15, और इस बॉक्स में भी आएगा 8/15। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।